साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आपकी बिजली गायब हो चुकी है, बिजली कट चुकी है, कैसे आप घर बैठे अपना बिजली कनेक्शन फिर से रीएक्टिव करें, आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम, यहाँ पे हमने एक ब्राउज़र ओपन कर रखा है और आप मोबाइल फ़ोन से पूरा कर पाएंगे, तो मोबाइल फ़ोन में ही मैं करके दिखा रहा हूँ। ब्राउज़र ओपन किया है और यहाँ पे हमने बिजली बिल सर्च किया। देखिए, हमने सर्च किया है बिजली बिल। अब जैसे ही हमने इसको सर्च करके नेक्स्ट किया है तो अब हमारे सामने इस तरीके से एक विंडो आ जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस तरीके का अगर मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो लोकेशन है वो ऑन नहीं है। तो मैं लोकेशन को ऑन कर दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ से लोकेशन को ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद हम बैक होते हैं। अब फिर उसके बाद सबसे पहली जो साइट है, देखिए, उत्तर प्रदेश कारपोरेशन लिमिटेड, आप इस पर क्लिक करेंगे तो जहां यूपीपीसीएल की साइट है, तो आप इस पर जैसे ही टच करते हैं तो टच करने के बाद देखेंगे तो इसकी साइट आपके सामने ऐसे ओपन हो जाएगी। अब सबसे पहला तो हमें क्लियर करना होगा कि आप किस जिले से हैं, आपका जो कनेक्शन है वो किस जिले का है। तो हमने यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लिया है, प्रतापगढ़। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है अकाउंट नंबर। तो एक बात का आपको ध्यान देना है कि यहां पर आपको वो अकाउंट नंबर डालना है जो अकाउंट नंबर आपका रजिस्टर्ड है। तो मैं एक एग्जांपल में दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। अब यहां पे हम उस अकाउंट नंबर को फिल करेंगे जो अकाउंट नंबर हमारा रजिस्टर्ड है। तो मतलब आपको बैंक की बिजली विभाग की तरफ से एक अकाउंट नंबर मिलता है, वही आपको यहाँ पे फिल करना है। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अकाउंट नंबर फिल करते हैं। तो चलिए, हम अकाउंट नंबर फिल कर दे रहे हैं। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद दूसरा काम हमें क्या करना है, दूसरा काम यहाँ पे जैसे अकाउंट नंबर फिल किया, फिर नीचे आएंगे, फिर इस पे कैप्चा फिल करेंगे। अब ये कैप्चा देखिए, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस ही करेंगे, अगर माइनस लगा है तो माइनस करेंगे। अब फिर उसके बाद जैसे ही हम व्यू बिल पर करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से विंडो खुल जाएगा, जहां पे आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस और कितना आपका बिल बकाया है। देखिए, प्रीपेड मीटर बैलेंस -24 दिखा रहा है। तो अब आप क्या करें, जैसे अब इसको आप जमा करना चाहते हैं तो आप 25 अगर जमा करेंगे तो आपका बिल जो है जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि, लेकिन ध्यान देना है कि 100 रुपए से कम जमा नहीं होता है। तो यहाँ पे हम जहाँ ये अमाउंट लिखा है पेबल अमाउंट, यहाँ पे हम पेबल अमाउंट टाइप करेंगे, कितना जितना आपको जमा करना है। तो चलिए, हम यहाँ पे पेबल अमाउंट टाइप कर देते हैं 500। फिर हम प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब फिर यहाँ पर सारा डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे पेमेंट के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे, एक बिल्डेस की साइड है और दूसरी पे यू की साइड है। तो आप जिससे भी पेमेंट करना चाहते हैं उस साइड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर हम स्क्रॉल करके थोड़ा ऊपर चलेंगे, यहाँ पे नाउ ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अब पे नाउ ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद अब आपके सामने इसका अगला विंडो खुल जाएगा, जहां पर आपसे पूछेगा कि आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम जैसे यूपीआई पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यूपीआई को सेलेक्ट करेंगे। तो यूपीआई पे टच करने के बाद अब आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, गूगल पे, फोन पे। तो जैसे अगर आप गूगल पे से करना चाहते हैं तो आप गूगल पे पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, गूगल पे का हमारे सामने विंडो खुल चुका है। यहाँ पे हम पेमेंट का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चालू करेंगे। लेकिन जब ये पेमेंट प्रोसेस फॉलो होगा तो ध्यान दीजिए कि आपकी स्क्रीन हो जाएगी ब्लैक। तो आप परेशान ना हो, यहाँ पे भले ही ये ब्लैक दिख रहा है लेकिन यहाँ पे पेमेंट का प्रोसेस चल रहा है। तो आप पेमेंट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, पेमेंट तो आप लोग करते ही हैं, सिंपल तरीके से आपको पेमेंट का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। और पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही आप जो है बिल जमा हो जाएगा। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एकदम फाइनली पे करके। अब यहां पर देखिए, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट काम क्या करना है। तो अभी जैसे ये पेमेंट कंप्लीट हो चुका है लगभग, तो अब जैसे ही पेमेंट कंप्लीट होता है तो ये आपको बाहर के साइड फेंक देगा फिर से। अब आप बाहर आ जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जैसे ही ये पेमेंट कंप्लीट हुआ तो 2 मिनट का आप वेट करें, और वेट करके हम फिर से चेक करते हैं कि हमारा बैलेंस कंप्लीट हुआ या नहीं। तो अब हम फिर से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे
और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट देखिए, फिर से मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। अकाउंट नंबर के बाद कैप्चा टाइप करेंगे और कैप्चा टाइप करके फिर से हम बिल को देखेंगे, व्यू करेंगे। जैसे ही हम व्यू करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपका पेमेंट हो चुका है और यहाँ पे 475 रुपये आपका बैलेंस है। तो उम्मीद है कि इस तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप बिल करते हैं तो अपना बिल भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना बिल प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक OTP जाएगा, OTP डाल के आप बिल को डाउनलोड कर लेंगे तो बिल डाउनलोड हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके काम का रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो और अगर आपने वीडियो से सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।